वतन से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि एहसासात, कुर्बानियों और दुआओं में झलकते हैं। इन जज्बात का सबसे खूबसूरत इजहार होता है मिली नग़मों में, जो ना सिर्फ हमारे कानों को भाते हैं बल्कि रूह को भी बेदार करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा है कि इन मिली नग़मों में जिद्दत आती चली जा रही है और आज के मिली नग़मों में वैसी मौसीकी, वैसी शायरी की झलक नजर नहीं आती है जो पुराने मिली नग़मों में पाई जाती थी और उनको वैसे एक एंजॉय किया नो जाता डाउट, था। आप देखें तो लोग वही पुराने ही सुन रहे होते हैं ऐसे आजकल ही है। भी। तो आज मिली नग़मों की उन्हीं सुनहरी यादों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म और ड्रामों के हारून शुएब साहब। हारून साहब, बहुत Welcome शुक्रिया और कहेंगे जी आपको आपको। खुशामदीद कहते हैं। ये हमें बताएं कि आज के दौर में पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त, खास तौर पर आपकी जो वेस्ट कोट है वो बड़ी एलिगेंट लग रही है। आज के दौर में इस तरह के मिली नग़मे आखिर क्यों नहीं बन पा रहे? नहीं जी, आजकल भी मिली नगमे तो बनते हैं, लेकिन जो वो एक नॉस्टैल्जिया हमारा है ना उन गानों के साथ जो कि हम बड़े हुए हैं सुनते हुए। स्कूलों में हमने उनके ऊपर परफॉर्मेंसेस की हैं, टेबलोज हुआ करते थे स्कूल में, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि कोई भी कैसेट जो कि वो आया करती थी किसी भी बैंड की, किसी भी सिंगर की, वो मुकम्मल नहीं होती थी जब तक उसमें एक ट्रैक किसी मिली नगमे का ना हो। तो वो जो ए साइड और बी साइड हुआ करती थी ना, वो वाली कैसेट्स की बात कर रहा हूँ। आपको शायद याद भी ना हो, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर में सुनी जाती थी और उसमें एक जी था। और अक्सर जो एल्बम्स थी उनकी मकबूलियत की बुनियादी वजह ही वो मिली नगमा हुआ करता था। तो वो दिन जो थे वो हमें याद हैं। अब और ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट पे म्यूज़िक सुना जाता है। और मज़े की बात यह है कि अब जो है वो फ्यूजन भी हो रही है, रीमिक्सेस भी हो रहे हैं, और वो पुराने गानों का जो मैजिक है ना वो दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारून साहब के पुराने गानों का मैजिक कुछ रिवाइव करने की काफी हद तक कोशिश की जा रही है। लेकिन हम देखते हैं ना कि जैसे मशहूर जमाना मिली नगमे थे, हम जिंदा कौम है, जिसको सुनते ही आज भी जोश और वलवला महसूस होना शुरू हो जाता है। इस मिली नगमे पर आपकी राय क्या, और ऐसे जितने भी थे पुराने? बिल्कुल जी, और ये कहानी शुरू होती है, अगर आप शुरू के बिल्कुल वक्त में चले जाएं तो 50 दिहाई में ए वतन प्यारे वतन, उस्ताद अमानत अली खान का गाया हुआ खूबसूरत मिली नगमा, और पटियाला घराने के बहुत बड़े गायक, और उन्होंने जब ये गाना गाया तो ये गाना ऐसा अमर हुआ कि आज भी शफकत अमानत अली के आते हुए भी वो भी ये गाना अक्सर गाया करते हैं, और हमने उनको अक्सर शोज में ये गाना गाते हुए देखा है और अपने वालिद की याद को ताज़ा करते हैं। तो ये जो है सुन के है ना कि आपको खूबसूरती का एक जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ना उसको बेदार करता है। हारून, ये बताइएगा यही मिली नगमा किस किस सिंगर ने गाने की कोशिश की और किस किस ने इसके साथ सही मानों में इंसाफ किया? बिल्कुल जी, ये गाना तो ऐसा सदाबहार गाना है कि आज तक सिंगर्स जो हैं वो इसको गाने की अटेम्प्ट करते हैं, और मेरे ख्याल में जिस तरह खूबसूरती से शफकत ने भी इस गाने को निभाया है, शफकत अमानत अली ने, तो वो अपने ख़ानदान की रिवायत को भी लेकर आगे चले हैं। तो ये ऐसे गाने जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं। एक और गाना जो मैं आपको याद कराना चाहूँगा वो सोहनी धरती है। ये जो है ये शहनाज बेगम ने भी गाया, और उसके बाद जो है वो नैयरा नूर ने भी गाया, मैडम नूर जहाँ ने भी ये गाना गाया, और भी मर्द सिंगर्स ने भी गाया। तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना, मसरूर अनवर का लिखा हुआ, और ये भी हमारी पाकिस्तान की मिली नगमों की जो तारीख है वो मुकम्मल नहीं होती जब तक सोनी धरती की बात ना की जाए। सोनी धरती भी एक बहुत ही सदाबहार गाना है। आई डोंट नो, अगर हमारे पास मौजूद है तो हम सुन सकते हैं इसको। हारून, हम सुनते हैं, साथ साथ चेक भी करवा लेते हैं। और जिस तरह से नैयरा नूर का आपने जिक्र किया, वतन की मिट्टी गवाह रहना भी उनका एक बहुत पुरसोस नगमा है। और बिल्कुल, इस परचम के साए तले हम एक हैं। बिल्कुल एक हैं। और ये जो सारे इस तरह के नगमे हैं, आपको क्या लगता है हारून साहब, क्या वो कमी कहीं ना कहीं रह गई? क्योंकि अभी भी आर्टिस्ट कोशिश करते हैं, बहुत खूबसूरत मिली नगमे बनाते भी हैं, लेकिन एक वो वाला टच नहीं आता कि आपकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं सुन के, वतन से मोहब्बत का आपको एहसास होता है, गूज़बम्स आ जाते हैं, आप अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जो एलिमेंट है, आपको क्या लगता है क्या वो आज के मिली नगमों में नहीं पाया जा रहा? और अगर नहीं पाया जा रहा तो उसमें क्या वजह है कि उसकी कमी है? देखिए फातिमा, उसमें जो है म्यूजिक, उसमें जो है वो आइडेंटिटी, उसमें जो है लिरिक्स, और उसमें सिंगर का जो एक अपना कमिटमेंट है, वो जब सारी चीजें मिलती हैं ना तो वो एक मैजिकल कॉम्बिनेशन बनता है। और मैडम नूर जहाँ की अभी हमने झलकी देखी तो वो जब गाती थी ए वतन के सजीले जवानों, और ये भी क्या खूबसूरत कलाम है जी। और ये अच्छा हारून, अली साहब ये का कलाम लिखा तो हुआ खूबसूरत है ही, लेकिन हमने देखा था जब ये पाकिस्तान की वॉर चल रही थी इंडिया के साथ, उस वक्त जब ये रेडियो पे ये गाने बजाए जाते थे, ये नगमे बजाए जाते थे, तो लोगों का जो जोशो खरोश है वो इतना बढ़ जाता था कि वो जनाब खुद बॉर्डर्स पर पहुंच जाते थे और जाके कहते थे कि जनाब कोई हमारे लिए मदद दरकार है तो बताएं, हम हेल्प करेंगे, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं।
तो यकीनन कोई तो खास बात है ना इन नगमों में, लिखने वालों में भी, गाने वालों में भी एक सिंक्रोनाइजेशन है दोनों के दरमियान। बिल्कुल जी, और ये वही जज्बा है जो आज भी हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी हमारी कौम ने ये इसका मुजाहरा किया। तो आज जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं तो उसके अंदर जो वलवला है ये वही तसलसल है, ऐसी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे शायर, हमारे सिंगर्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी मैडम की ये जब लिरिक्स गा रही हैं तो आप सुनिए कि मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तो चाहे वो शायर हो, चाहे वो कंपोज़र हो, चाहे वो सिंगर हो, ये जो है ये अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से जो है वो मुल्क के अवाम के जज्बात उसकी तर्जुमानी करते हैं। तो ये भी क्या खूबसूरत नगमा है। जिस तरह से भी मैडम नूरजहां का ये मिली नगमा प्ले हो रहा है और हम भी जब सुन रहे हैं, हम उस जंग के दौर में नहीं थे, हमने उस चीज़ को खुद से फील नहीं किया हुआ, लेकिन हमें आज भी एहसास होता है कि अच्छा जब हमारे पाक फौज के जवानों ने सुना होगा वो कैसा फील कर रहे थे और उनके लिए कितनी वतन से मोहब्बत जाग रही थी और आम आवाम भी कितने जोशो जज्बे का मुजाहरा करते थे ऐसे नगमे सुन के। वो सारी चीज़ें हमें उज़ैर आज भी फील हो रही हैं सुन के। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो एक और नगमा मेरे जहन में आ रहा है, जीवे जीवे पाकिस्तान। बड़ा एनर्जेटिक, हमारा एनर्जी के लिए ये बड़ा मशहूर है नगमा हारून जी। फिर हमारा परचम, नाहिद अख्तर साहिबा का खूबसूरत गीत, और मुझे याद है कि वो शुरू के क्रोमा के दिन। अच्छा जी, उसमें एक सबसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स सिंसेरिटी है, कमिटमेंट है, वो जज्बा है। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौम किस तरह सोच रही है अपने मुल्क के बारे में और किस तरह उसके जज्बात जो हैं वो आपके जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ जुड़ते हैं। तो वो आपको याद होगा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यूनिटी की जब बात आती है या जब कहा जाता है कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, नैरा नूर साहिबा ने खूबसूरत गाना गाया ये। और फिर वो आपको आलमगीर का और बेंजामिन सिस्टर्स का गाना याद होगा, ख्याल रखना। तो ये खूबसूरत गीत वही हैं जी। अच्छा हारून, एक उम्मीद भी है इन गीतों में और इन नगमों में, और साथ ही साथ तलकीन भी है जो कि आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए कर दी गई है इसके अंदर, यानी बड़ा ख़ास ख्याल रखकर जो है इनके जो बोल हैं वो तैयार किए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो अब जब मैं बड़ा हो रहा था उस वक्त हमने एक बिल्कुल फ्रेश चेंज देखी थी और एक ऐसा गीत हमारे सामने आया था उज़ैर, जो कि आज भी मतलब जब भी हम सुनते हैं तो वही हमारे अंदर जज्बात जो हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए उसी तरह जागते हैं, और वो है दिल दिल पाकिस्तान। आई थिंक कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो सुन लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा जी। बस हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है हारून साहब, इसलिए हमें अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन यकीनन किसी और मौके पर हम बैठकर मजीद इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हारून साहब ने हमें वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमने बहुत एंजॉय किया आज उज़ैर इस सारी और ये सारे जो जबरदस्त से मिली नगमे थे, ना सिर्फ हमने ये सुने बल्कि हारून ने हमें इनकी हिस्ट्री भी बताई कि किस तरह तख्लीक किए गए, किस किस का किरदार था। तो जनाब बड़ा ही जबरदस्त। हारून आपका बहुत शुक्रिया।